हेलो। हेलो हेलो सर, पुलिस थाने से बोल रहे, किसी ने मेरे भाई की हत्या कर दी है सर। हत्या? आप कहाँ से बोल रहे हैं? पता रामगढ़। ठीक है, हम अभी आते हैं। खड़क सिंह, यस सर। ये कॉल आया है किसी सनी का। उसके भाई की किसी ने हत्या कर दी है। चलिए सर, वारदात की जगह। खड़क सिंह, मैं कोई जरूरी काम कर रहा हूँ, आप तफ्तीश करके आ जाओ। ओके सर। विजय उठो। हाँ बताइए, ये सब कैसे हुआ? पता नहीं सर, कल से भाई घर पर नहीं आया। आप शांत हो जाइए, हमें बताइए आपको किसी पे शक है क्या? ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज आप शांत हो जाइए, मेरे लिए आपसे जानना बहुत जरूरी है। पता नहीं किन लोगों ने मेरे पति को मार डाला, किसकी क्या दुश्मनी थी इनसे। ये तो बेचारे रास्ते जाते थे, रास्ते आते थे, कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा इन्होंने। इससे कोई जमीनी विवाद, दुश्मनी, कोई झगड़ा? नहीं साहब, मेरे पति का तो किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा नहीं था। तुम जब यहाँ आए, घर के आसपास किसी को देखा? नहीं सर, मैं हर सुबह की तरह जब जॉगिंग करके घर आया तो पता चला। प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए, हम जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं कातिल को ढूंढने की। प्लीज आप रोइए मत। प्लीज आप शांत हो जाइए, आप घर जाइए, हम जल्दी ही कार्रवाई कर लेंगे। ओके? नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार क्राइम नॉवल के एक और एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं सरिता के पति, जो कि सनी का भाई था, की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। अब हमें देखना है कि हत्यारा कौन है, किसकी साजिश है, कोई अपना है या अज्ञात है। गुनाहगार कोई भी हो, कानून की नज़र से बचना नामुमकिन है। अब हम देखते हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किस ओर जाती है। खड़क सिंह, विजय की हत्या की केस की जांच कहाँ तक पहुंची? क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई? हाँ सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है, उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। और क्या क्या आया है रिपोर्ट में? सर, गला दबाने से पहले विजय की हत्यारे से हाथापाई हुई है, उसके हाथों पे निशान भी हैं। मतलब सोते हुए विजय पर वार नहीं किया गया। जब विजय की हत्या हुई तो वो जागा हुआ था? जी सर। और तुमने आस पड़ोस में पता किया कि विजय की किसी से कोई रंजिश तो नहीं थी? हाँ सर, विजय का बाहर कुछ ऐसा झगड़ा तो नहीं है, लेकिन क्या? सर उसके घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। आए दिन दोनों भाई में झगड़ा होता रहता था। कोई जमीन जायदाद का मैटर था क्या? नहीं सर, जमीन जायदाद का तो नहीं था, पर कुछ सुनने में आया है दोनों देवर भौजाई के बीच कुछ चल रहा था सर। अच्छा, तो ये बात थी। खड़क सिंह, अब हमें इसे ही आधार मानकर जांच शुरू करनी होगी। ये एक अहम सुराग है, इसी से पता चलेगा कि कातिल कौन है। पहले सनी को बुलाते हैं पूछताछ के लिए। क्यों नहीं सर, जरूर, यही सही रहेगा। हेलो। हेलो सनी, मैं सब इंस्पेक्टर खड़क सिंह बोल रहा हूँ। हाँ इंस्पेक्टर।
मैं सनी बात कर रहा हूँ। क्या मेरे भाई के कातिल के बारे में पता चला? नहीं, पर हमें कुछ अहम जानकारी मिली है। तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। तुम थाने आ सकते हो? जी मैं अभी आता हूँ। ओके। पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगा है। मोहल्ले की सुनी सुनाई बातें अफवाह है या सच्चाई, इसके लिए सनी को पुलिस थाने बुला चुकी है। अब इस राज पर से पर्दा हट सकता है कि विजय की पत्नी सरिता के साथ सनी के क्या संबंध थे, क्या सच है, क्या झूठ है। ये पहली सनी के थाने में आने के बाद में अब सुलझ सकती है। सर, मेरे भाई के हत्यारे के बारे में कुछ पता चला? हम जल्दी ही कातिल को पकड़ने वाले हैं। उससे पहले मुझे तुमसे एक जानकारी चाहिए। हाँ सर, पूछिए ना। तुम्हारी भाभी के साथ कैसा रिश्ता था? अच्छा था सर। अच्छा या नाजायज? सर वो क्या? कहीं तुम्हारी भाभी को पाने के चक्कर में तुम्हारी भाई की हत्या तो नहीं कर दी हो? नहीं सर। सर, मैं अपने भाई की कैसे हत्या कर सकता हूँ सर? मैंने नहीं की अपने भाई की हत्या सर। मैंने नहीं की सर। सच सच बताओ। सच बता रहा हूँ सर, मैंने अपने भाई की हत्या नहीं की। सच बोल रहा हूँ सर, आप मुझ पर यकीन कीजिए ना सर। मैंने अपने भाई की हत्या नहीं की सर। ठीक है, अब हर पल तुम्हारे पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर तुमने तुम्हारे भाई की हत्या की है तो तुम बच नहीं पाओगे। चल खड़ो, निकलो यहाँ से। और सुनो, जब भी तुम्हें बुलाए तुरंत थाने में आ जाना। सर, क्या लगता है आपको ये कातिल है? इतना मासूम जगह मुझे तो लगता नहीं कत्ल कर सकता है। हरी, चेहरे पे मत जाओ। आज हर गली में कहीं ना कहीं कातिल छुपे हुए हैं। धीरे धीरे सब कड़ी खुल जाएगी। सनी से पूछताछ में एक बात का तो पुलिस को पता चला कि सनी का हत्या में कोई हाथ नहीं है, और सारे सबूत भी बता रहे हैं कि सनी गुनाहगार नहीं है। लेकिन भाभी और खुद के रिश्ते का सच बताने से सनी बच रहा है। इसके लिए पुलिस ने योजना बनाई कि मृतक की पत्नी सरिता से पूछताछ की जाए ताकि दोनों के रिश्ते का सच मालूम हो सके। जी नमस्कार। हम अंदर आ जाए, मैं आपसे कुछ सवाल पूछने। जी पूछिए, क्या पूछना है? माफ़ कीजिए, पर ये जानना ज़रूरी है, आपके पति और आपके बीच में रिश्ता कैसा था? मैं और मेरे पति खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। और सनी से? क्या सनी सनी लगा रखा है? देवर है वो मेरा। लेकिन आपका रिश्ता तो देवर से काफ़ी अलग था। क्या मतलब है आपका? मेरा पति मर गया तो मुझ पर घटिया इल्ज़ाम लगाओगे? चिल्लाइए मत। हमारे पास सारा कच्चा चिट्ठा आपके देवर के साथ नाजायज संबंधों का। अब आप चुपचाप हमारे सवालों का जवाब दीजिए। कौन सा काला चिट्ठा? कौन सी सच्चाई? मैं ये सब धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। एक तो मेरे पति के कातिल को ढूंढ नहीं पा रहे हो और आगे मुझ पर इल्ज़ाम लगाने। तुम ऐसे मुंह नहीं खोलोगी। हरी, थाने में फ़ोन लगाओ और मेरा कर्मचारी को बुलाओ। हवालात में जब सेवा होगी अपने आप मुँह खुल जाएगा। नहीं सर, मैं बताती हूँ सारी बात। तो बताइए हमें, क्या उलझन चल रही थी रिश्तों के बीच में, तुम्हारे पति, तुम्हारे देवर और तुम्हारे बीच? बताती हूँ साहब, सब सच सच बताती हूँ। मेरी शादी से पहले विजय की माता पिता की मौत हो चुकी थी। विजय अपने छोटे भाई सनी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। खेत की ज़मीन थी जिसमें अच्छी अनाज हो जाती थी। फिर जब मैं शादी करके आई तो हम तीनों सुख शांति से जीने लगे थे। फिर क्या हुआ? हमारी शादी को देखते देखते 5 साल बीत गए, पर मैं माँ नहीं बन पाई। विजय को डॉक्टर को दिखाने को कहा, पर वो माने ही नहीं। फिर मैं खुद एक दिन चुपके से डॉक्टर को दिखाई। मेरी सारी रिपोर्ट कह रही थी कि मैं माँ बन सकती हूँ, पर विजय खुद को डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहता था। सुनिए जी। कहिए।
अब मुझे ना आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। वो मैं क्या कह रही थी, सारे रिश्तेदार ना मुझे बहुत ताना मारते हैं बच्चे के लिए। क्यों ना हम दोनों एक बार डॉक्टर के पास जाके आए। देखो, ये डॉक्टर वॉक्टर के चक्कर से कुछ लेना देना नहीं है, और जब भगवान की मर्जी होगी, जब जो होना होगा हो जाएगा। और ये तुम रिश्तेदारों की बातों का ध्यान मत दिया करो, आई समझ में? एक काम करो, एक कप चाय पिला दो, जाओ। आगे बताओ। मैं बताती हूँ। मैं हर रोज़ विजय को डॉक्टर के पास जाने को कहती थी, और हर रोज़ हमारे बीच लड़ाई होने लगी। आए दिन के झगड़ों से विजय शराब पीने लगा। धीरे धीरे 3 साल बीत गए, पर फिर भी मैं माँ नहीं बन पाई। शराब के नशे और रोज़ रोज़ के लड़ाई से मैं अपने पति से और नफ़रत करने लगी और दूर जाने लगी। विजय, मैं ना लोगों की तारीफ सुन सुन के मैं थक गई हूँ। अब मुझे बच्चा चाहिए। क्या हुआ? क्या बच्चा बच्चा बच्चा? जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ बच्चा बच्चा। इससे अच्छा तो मैं शराब पी के सो जाऊं, वही ठीक है। मेरे अंदर माँ बनने की चाहत बढ़ती ही जा रही थी। मैं किसी भी तरीके से माँ बनना चाहती थी। फिर एक दिन लो देवर जी, गर्मा गर्म चाय पी लो। भाभी, आप भी पीजिए ना हमारे साथ चाय, साथ में पीते। भाभी, आप कितनी सुंदर हो, आप कितनी सेक्सी हो, और आपका स्वभाव भी कितना अच्छा है, इतनी बोल्ड हो। फिर भी भैया आपकी कदर नहीं करते। आप माँ बनना चाहती है ना, माँ बनने के लिए कितना तड़पती है। भाभी, मुझे पता है तुम्हारी गौर सोने क्यों है, पर भैया अपनी कमजोरी तुम पर उतारते रहते हैं। भाभी, मुझे ना समझ नहीं आता है कि भैया यूँ ऐसा क्यों करते हैं। भाभी, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। और भी काम हो बेझिझक कहना, और चेहरे पर स्माइल रखना, हमेशा मुस्कुराती रहो। तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। सनी की बातों ने सरिता के दुखती रग पर हाथ रख दिया था। वो अपने पति से संतुष्ट नहीं थी। ना उसे मातृत्व का सुख मिला, ना शारीरिक। अब वो बागी तेवर अपना चुकी थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो असंतुष्ट होकर नहीं जिएगी और माँ बनकर दिखाएगी। इसके लिए चाहे उसे रिश्तों के मर्यादा ही क्यों नहीं छोड़नी पड़े।
औरत जब बर्बादी के रास्ते पर कदम रखती है तो उसे रोक पाना नामुमकिन होता है। अरे देवर जी, आओ बैठो। देवर जी, आप ना मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आपका इतना शांत स्वभाव आपके भाई के बिल्कुल विपरीत हुआ। आप मुझे समझते हो और मेरी केयर भी करते हो, लेकिन हमारे बीच रिश्तों की मर्यादा की दीवार है और मैं अब ये दीवार तोड़ना चाहती हूँ। क्या मतलब आपका? मैं माँ बनना चाहती हूँ और मुझे माँ सिर्फ तुम बना सकते हो। नहीं नहीं भाभी, ये सब मेरे से नहीं हो सकता। हाँ, मुझे समझ में आ गया है। आपके भाई की तरह आपको भी मेरी कोई परवाह नहीं है। देवर जी, तुम मेरी एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते? अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो मैं फांसी लगा के मर जाती हूँ। तुम्हें भी अपने भाई की तरह मेरी बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। नहीं, मेरे को है परवाह तुम्हारी। सच? इस तरह से मैं और सनी करीब आ चुके थे। सनी मेरे प्यार में अंधा हो चुका था और मैं माँ बनने के लिए पागल हो चुकी थी। हमको जब भी मौका मिलता था हम एक दूसरे के करीब आ जाते थे। फिर क्या हुआ? फिर एक रात
और भाई क्या घूम रहा है? मैं तो ठीक हूँ। तू बता, तू कैसा है? मैं ठीक हूँ। तू दारू की बोतल के साथ भाभी सनी के साथ मौत उठा रही है। थोड़ा घर पे ध्यान दे ले भाई। क्या बकवास कर रहा है? भाई बता ना, मेरा काम था, आगे तुम्हारी मर्जी। सरिता! 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 आ गए आप? ये क्या सुन रहा हूँ लोगों से मैं? क्या चल रहा है तेरे और सन्नी के बीच में? मेरे और सनी के बीच क्या चलेगा? देवर है वो मेरा। और शादी के इतने साल हो गए, आज तक चूल्हा चौका अलग नहीं किया है। आज तक देवर से लड़ाई झगड़े नहीं किए हैं। और अपने देवर से थोड़ा हंस बोल लेती हूँ तो लोगों को जलन होती है। जरूर ये पड़ोसियों ने तुम्हारा कान भरे हैं। ठीक है, खाना लगा जा। फिर विजय को तुम पे भरोसा हो गया? उस वक्त तो विजय मेरी बात मान ली थी, लेकिन उसको शक हो गया था। वो मुझ पर छुप छुप के नज़र रखने लगा था। फिर एक दिन मुझे वो खुशखबरी मिली जिसका मैं बरसों से इंतज़ार कर रही थी। मैं माँ बनने वाली थी। मैं बहुत खुश थी और मैंने ये बात सनी को भी बताई। सनी, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ, खुशी की बात तो है, लेकिन लेकिन क्या? मैं माँ बनने वाली हूँ और अगर ये बात तुम्हारे शराबी भाई को पता चलेगा तो वो मुझे मार देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें और अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? तुम अपने भाई को हमारे रास्ते से हटा दो। क्या पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना? को इससे हटा दो। सनी, समझने की कोशिश करो, सिर्फ यही एक रास्ता है। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं कुछ और सोचता हूँ। तुम ना ऐसा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। क्या किया फिर तुमने? सनी के मना करने से मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। वो मेरे बात की गंभीरता को समझ ही नहीं पा रहा था। मेरा पति शराब के नशे में मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता था, वो उसे मार सकता था और मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती थी। तो तुमने कैसे मारा अपने पति को? फिर मैंने एक गुंडे को ढूंढा जो पैसों के लिए किसी को भी मार सकता था। हेलो, काम हो जाना चाहिए। तुम्हें तुम्हारा पैसा वक्त पे मिल जाएगा, पर ध्यान रहे किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है। वैसे हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं, लेकिन अच्छा आपने खुद नहीं कबूल कर लिया। साहब, मैं सिर्फ माँ बनना चाहती थी।
और अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। इसमें मेरी क्या गलती है साहब? पर मैडम जो रास्ता आपने चुना था वो गलत था। और गलत रास्ते की मंजिल गलती होती है। इंस्पेक्टर ने पूरी घटना सुनी और सरिता को कोर्ट में पेश किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। एक नाजायज रिश्ते से मां बनने की जिद ने एक पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। विजय मर गया, सरिता जेल चली गई, लेकिन दोनों हमारे सामने प्रश्न छोड़ गए। काश विजय ने अपने कमी मानी होती, मेडिकल की मदद ली होती तो आज ये हालात नहीं होते थे। ये है आज की कहानी और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक सतर्क रहें, स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। नमस्कार।